हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आप सभी स्टार्टअप्स के लिए जो भी न्यू बिजनेस आइडियाज देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक बैकग्राउंड में जो इमेज लगी उसको आप देख सकते हैं। इसमें जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, ई कॉमर्स कंपनियाँ सेलर्स के साथ फ्रॉड कर रही हैं। मीन्स आपकी पेमेंट सेटलमेंट में कुछ इश्यूज हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद भी अपनी पेमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होगे। आज मैं इन सारे प्लेटफॉर्म में केवल और केवल फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने फ्लिपकार्ट की सारी वर्किंग की हुई है और फ्लिप आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बोल रखा है, मैं कोई भी चीज, कोई भी थंबनेल ऐसे ही डालूंगा, उसके पीछे कोई ना कोई वर्किंग होगी मेरे पास। आज मैं आपको यहाँ पे मैंने एक फिगर भी लिख रखा है, यहाँ पे आप देखना। यहाँ पे पेमेंट में डिफरेंस मीन जो फ्लिपकार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि हमने क्या सेटलमेंट करी है और बैंक में क्या आया, उसके बीच का डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अगर सेटलमेंट में कुछ एडिशनल चार्जेस लगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो वो एक बार चलता है कि वो कुछ उन्होंने अपने टर्म्स कंडीशन में कुछ चेंज किया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने एनएफटी नंबर प्रॉपर मेंशन किया हुआ है अपने फ्लिपकार्ट की पेमेंट रिपोर्ट में। यहाँ पे एनएफटी नंबर लिखा हुआ है, मैंने बैंक के एनएफटी नंबर से सेम एनएफटी नंबर से मैच कराया और वहां पे कुछ डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट इसमें एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप ई कॉमर्स सप्लायर्स हैं तो आपके लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने आप से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार अपने आप से पूछ के देखो कि आपने इन पॉइंट्स पे अपने आप को कभी चेक किया है। सबसे पहले तो कॉस्ट वर्सेस सेलिंग प्राइस। फ्रेंड्स, जो आप ई कॉमर्स पे आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो तो आप एक क्या करते हो, उनका एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर होता है, आप उस पर डालते हो, जो भी उसमें निकल के आता है आपने वो स्टार्ट कर दिया। आपको लगता है कि हाँ, इतने की प्रॉफिट मेरी हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आज की डेट में अगर आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो जो मेरी वर्किंग कहती है, मेरा अराउंड 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स के बिजनेस के साथ। मैंने 100+ ई कॉमर्स सप्लायर्स का काम किया हुआ है और अभी भी कर रहा हूँ। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं सबकी पेमेंट रिकंसिलेशन बनाता हूँ। वहां पे मुझे ये चीज दिखती है कि अगर आपका रिटर्न परसेंटेज अराउंड 10% है, आरटीओ जो है वो अगर 10% है, तो आप प्रॉफिट में तभी होगे जब आपकी जो कॉस्टिंग होगी उससे 2.5 टाइम्स में बेचोगे। अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हो तो आपको 250 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब आप प्रॉफिट में होगे, अदरवाइज आप लॉस में हो। या फिर आप नेक टू नेक आप चल रहे हो, आपका केवल रोटेशन बना हुआ है। जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो भी है, बिजनेस पर्सन जो ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, उनका रोटेशन ही चल रहा है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप फ्लिपकार्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके साथ अवेयर हो। ये इतना लंबा टर्म्स कंडीशन होता है इनका कि आप वो सारी चीजें पढ़ पाओ, वो बहुत ही मुश्किल है। अभी मैं वो पॉइंट भी अवॉइड कर रहा हूँ, उस पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। फिर है सेटिस्फाई विद पेमेंट। ये सबसे मेन पॉइंट है कि आप फ्लिपकार्ट की पेमेंट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आपका जो भी है वो सब कुछ पेमेंट से ही है। आप कभी भी काम करते हो तो आप एक कंसिडरेशन के लिए काम करते हो। तो आज का जो पॉइंट है वो इसी पे पूरा होने वाला है। पूरी पूरी वीडियो यहीं पे इसी के आसपास घूमने वाली है, क्योंकि मैं आज पेमेंट की रिकंसिलेशन प्रॉपर करके दिखाऊंगा और वहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा। फिर क्या होता है कि कमीशन इनवॉइस आपने अगर आप कभी चेक करो, आप एक कमीशन इनवॉइस डाउनलोड करो इनकी। कमीशन इनवॉइस में इनका जो भी चार्जेस जो लिखे होते हैं वो प्लस सेटलमेंट चार्जेस। सेटलमेंट आपकी एक पेमेंट की सीट आती है, उसमें सेटलमेंट दिया हुआ है। अगर आप सेटलमेंट सीट को कमीशन इनवॉइस से मैच कराओगे, वो आपस में मिसमैच है। फिर कमीशन इनवॉइस पीडीएफ को, कमीशन इनवॉइस जो आपके पास एक ट्रांजैक्शन वाइज आती है, आप उसको डाउनलोड कर लो, उसका टोटल करो और आपके GSTR2A में जो इनकी ऑटो जनरेटेड इनवॉइसेस आती है वो मैच कराओ, वो मैच नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये एक बिल्कुल फैक्ट है जहां पे मुझे लगता है कि ये मेरी ओपिनियन है कि फ्लिपकार्ट ये फ्रॉड कर रहा है। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको फ्लिपकार्ट की फाइनेंस टीम के साथ कांटेक्ट नहीं कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं, इन इन पॉइंट्स को हमने देख लिया, अब सीधे चलते हैं अपनी वीडियोस पे। अब मैं आपको वो वर्किंग दिखाऊंगा जो आपको, ये मैंने सबसे पहले एक फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट डाउनलोड कर रखी है। ये रिपोर्ट आपकी कैसे डाउनलोड होगी, आपको जाना है
फ्लिपकार्ट पेमेंट्स रिपोर्ट में आपको सबसे पहले क्रिएट रिपोर्ट, फिर आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट्स रिपोर्ट। उसके बाद एक फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आती है जहां पे आपको क्वार्टरली ये रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप रियल टाइम पे डाउनलोड करोगे तो आपको ये सेटलमेंट रिपोर्ट में मिल जाएंगी, सेटल्ड पेमेंट की रिपोर्ट में ये। अब मैंने इन चारों सीट को एक सीट में प्रॉपर पेस्ट किया। आपको मैं इनका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ, आपको ये ना लगे कि ये शीट किसी और की है। मैं दोनों ही सीट खोलता हूँ साथ में। ये एक मैंने शीट यहाँ पे एक्सेल की शीट रखी हुई है, बैंक स्टेटमेंट के साथ मैंने रिकंसिलिएशन बना रखी है जहाँ पे सीधे बैंक स्टेटमेंट से मैंने कंपेयर कर दिया इनकी पेमेंट शीट को। ये है सबसे पहले फ्लिपकार्ट की जो भी रिसिप्ट है, फ्लिपकार्ट के पास से इन्होंने एक जो इनकी पेमेंट रिपोर्ट आती है, जो सेटलमेंट रिपोर्ट आती है उसी का फॉर्मेट है। मैंने यहाँ से चीजें अलग, इस यहाँ तक ये जो रिपोर्ट है वो सेम है। आगे की मैंने शीट क्योंकि इरेलीवेंट थी मैंने डिलीट कर दिया, फिर भी मैं आपको वो शीट भी दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको वो शीट एक बार देख लेना जरूरी है सो दैट आप पहचान पाओ कि कौन सी शीट की बात कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ी सी स्लो है तो, क्योंकि बहुत ही हैवी सीट होती है। फ्रेंड्स ये है यहाँ पे एक ये जो रिपोर्ट आती है उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिलता है, एनएफटी आईडी, फिर एनएफटी टाइप, पोस्ट पेड, प्रीपेड, जो भी उनका सिस्टम है उस पर मैं नहीं जा रहा। अभी मेरे लिए जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि एनएफटी आईडी यहाँ पे दी हुई है। अगर आपने किसी भी बैंक के नाम पे एनएफटी आईडी इशू कर दिया तो आपको उसमें डिफरेंसेस देने का कोई हक नहीं बनता। अगर वहां पे डिफरेंस है तो डेफिनेटली आप फ्रॉड की कैटेगरी में ही कहे जाओगे, ये मेरा मानना है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं। ए कॉलम एनएफटी आईडी, फिर बी पेमेंट डिटेल, सी डेट और डी सेटलमेंट। इसके बाद ये कुछ और डिटेल्स हैं जो हमारी अभी रिकंसिलिएशन के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सेटलमेंट वैल्यू है, हम यही टोटल इसको लेके चलेंगे। अब फ्रेंड्स मैंने वही रिपोर्ट उठाई है, इसके लिए मैं आपको कोई एक यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एनएफटी आईडी मैच कर रही है। तो अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो इसका टोटल है पेमेंट का, ये रिपोर्ट है जो मैंने सेटलमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करी है, उसको मैंने साइड से यहाँ से सिलेक्ट करी है शीट, आगे की चीजें हटा दी है, रिलेवेंट चीजें हैं ये। अब मैं ये शीट बंद करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये शीट आपकी सेटलमेंट रिपोर्ट की कंसोलिडेटेड है, यहाँ पे मैंने पूरे 4 क्वार्टर की रिपोर्ट्स यहाँ पे रखी हुई है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 4,02,07,064 रुपए। इतने पैसे हमारे पास आने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि आप ये एनएफटी नंबर कैसे ढूंढोगे बैंक में है कि नहीं। अगर मैं ये यहाँ से इसको कॉपी करूँ और बैंक समरी में, ये एक्सिस बैंक की रिपोर्ट है, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ तो कुछ नहीं मिलेगा। रीजन कि यहाँ पे जो इन्होंने एनएफटी नंबर अपना मेंशन किया हुआ है, इनके पास जो एनएफटी नंबर या फिर आईएमपीएस होते हैं वो केवल न्यूमेरिक पॉइंट ही उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। तो अगर मैं केवल इतना उठाऊं ये, तो ये चीज मेरी सीट से मैच करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाऊं, ये है, मैंने यहाँ पे रिकंसिलिएशन बना रखी है। मैं आपको इसकी वर्किंग भी बता दूंगा मैंने किस तरह से बनाया है। ये है क्योंकि इसमें 2 अलग-अलग पार्टियों की पेमेंट आ रही है तो मैंने इसको प्रॉपर रिकंसाइल कर रखा है। अब मैं ये यहाँ से एनएफटी नंबर यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको कंट्रोल एफ करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिल गया। तो अभी क्या करना है मुझे कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया मिड का। मिड में मैंने क्या किया, यहाँ से 5 से शुरू किया, 5 स्पेसेस, 5 लेटर्स छोड़ के फिर आगे स्टार्ट करेंगे और 16 डिजिट तक मुझे चाहिए। तो ऐसे क्या हुआ कि मुझे ये एनएफटी नंबर प्रॉपर फॉर्मेट में मिल गया। मैंने ये फॉर्मूला लगाया और ये इक्वल टू यही वैल्यू यहाँ सामने, क्योंकि मुझे आगे लुकअप या सम इफ का फॉर्मूला इजीली लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने क्या किया, ये फ्लिपकार्ट की पेमेंट्स है बैंक में, बैंक में मैंने सेम फॉर्मूला लगाया। मिड से मुझे यहाँ से D58, मैं अगर अभी बात करूँ तो यहाँ से मैंने भी लगाया 6 नंबर से मिड का लगाया कि 6 से स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 से स्टार्ट हो रहा था। मुझे 6 से चाहिए 16 डिजिट अपने एनएफटी नंबर के, क्योंकि डेटा कंपेरेबल होना चाहिए। मैंने ये कर लिया।
अब मैंने एक फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जो डिटेल्स आ रही है एनएफटी वो एक ही बार होगा, एक एनएफटी नंबर एक बार, क्योंकि और जो आपकी ये सीट है यहाँ पे एक एनएफटी नंबर एक से ज्यादा बार हो सकता है और डेफिनेटली सब में हो, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला के एक एनएफटी की पेमेंट करते हैं। तो मैंने क्या किया कि इनकी ये एनएफटी आईडी को मैंने क्या किया कि यहाँ पे पेस्ट करके रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद 203 मुझे ऐसे सॉरी 203 नहीं, 260 समथिंग है, ये समरी है। मुझे इतने 258 जो काउंट है ये मिले हैं। इस पे मुझे क्या करना है कि ये अब यूनिक है। अब मैंने इस पे मिड का फॉर्मूला लगा दिया और जब मैं समिफ लगाता हूँ तो फ्रेंड्स एक बार आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम एक बार टोटल चेक कर लेंगे, टोटल हमारा मैच है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही लगा हुआ है। अब मैं यहाँ से अपनी रॉ शीट में जाऊंगा, मैंने वहां के टोटल से लगा दिया, ये जीरो डिफरेंस है, इसका मतलब ये हमारी शीट बिल्कुल ठीक है। अब क्या पार्ट रह जाता है कि मुझे कंपेयर करना है इस शीट को बैंक स्टेटमेंट से। अब मैंने यहाँ पे एक सम इफ्स का फॉर्मूला लगाया कि मुझे, मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार चेक लगा के दिखाता हूँ। सम इफ्स, मुझे इस शीट में जाके यहाँ का टोटल चाहिए और क्राइटेरिया रेंज क्या है, ये जहाँ पे मिले वो। अब मैंने ये एनएफटी नंबर को क्राइटेरिया लगा दिया। अब मैं जब इसको पेस्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वैल्यू बिल्कुल मैच करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, ये 4,02,07,064। अब फ्रेंड्स मैंने इसके बाद इसमें ये फॉर्मूला सेम मैंने यहाँ भी लगा रखा है। अब मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया कि ये जो सेटलमेंट वैल्यू है एज पर सेटलमेंट रिपोर्ट और F58 में क्या है मैं देख लेता हूँ। F58 में मतलब बैंक में कितने पैसे आए। अब मैंने डिफरेंस लगाया तो ये माइनर डिफरेंसेस है, 1 रुपए 2 रुपए पॉइंट में कुछ, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ अभी। मैं यहाँ पे लगाने चाह रहा हूँ फॉर्मूला कि वो डिफरेंस मुझे दिखाओ जो 100 रुपीज से ज्यादा हो, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पे माइनस में है तो मैं लेस देन पे लगा रहा हूँ, लेस देन 100, लेस देन -100। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ये कुछ सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन में ये डिफरेंसेस है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज देख सकते हो, कभी आपको लगता है कि शायद ये जो अगर ये अप्रैल की पेमेंट होती तो कुछ एक ट्रांजेक्शन होंगे ऑर्डर रिपोर्ट्स जो आपके मार्च में आ रहे होंगे प्रीवियस ईयर में, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन अप्रैल का नहीं है, सीधे 14 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो इतनी डिले पेमेंट इनकी कोई भी नहीं होती। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक एनएफटी नंबर है, वह मैं आपको क्रॉस चेक भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि ये कहीं फॉर्मूला गलत लगाओ। मैंने ये एनएफटी नंबर कॉपी किया और रॉ शीट में गया, मैं रॉ शीट में जाके मैंने ये फॉर्मूला मेन में पेस्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कितनी वैल्यू है। यहाँ पे है 1,43,330। यहाँ पे कितना है 1,43,330, मतलब हमने वैल्यू ठीक उठाई है। लेकिन बैंक में ये अमाउंट क्या आ रहा है 1,38,830, मतलब एक ही पेमेंट में 4,500 का डिफरेंस है। और ऐसे करके आप देखते चलोगे तो 19,000 11,000 ऐसे करके काफी डिफरेंसेस हैं और ये सारे के सारे नेगेटिव डिफरेंस हैं, मतलब यहाँ पे सब इन्होंने आपको कम पेमेंट करी है। तो फ्रेंड्स एक तो ये पॉइंट हो गया जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आपको फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, फ्लिपकार्ट में आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई टर्म्स एंड कंडीशन या आपको पेमेंट की रिकन्सिलिएशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं कोई भी वीडियो विदाउट सपोर्टिंग नहीं बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पे विश्वास कर सकते हो और ये हमारे ई कॉमर्स सीरीज की पहली वीडियो है और आप समझ सकते हो मैंने 7 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद ये वीडियो बनाना शुरू किया है। तो मैं बिल्कुल से फेक वीडियो या ऐसा कुछ नहीं कि थंबनेल मैंने डाल दिया कि फ्रॉड है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब भी नहीं, अब भी ये मैं नहीं बोल रहा फ्रॉड है कि नहीं है, मैंने आपको सीधे वर्किंग दिखाई है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये फ्रॉड है या नहीं है। और अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में केवल रोटेशन मेंटेन है तो प्लीज आप एक बार अपनी पेमेंट रिकन्सिलिएशन जरूर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पेमेंट के रिकन्सिलिएशन में तो आप मुझे
नीचे दिए हुए नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर है या वेबसाइट की डिटेल्स है वहाँ पे आप क्वेरी रेज़ कर सकते हो। मैं डेफ़िनेटली आपको उसका जवाब दूँगा और ई-कॉमर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका फ़ायदा उठाएँ। और ये ई-कॉमर्स की पहली सीरीज़ है, ये फर्स्ट वीडियो है, फ्लिपकार्ट पे थी आज। आगे मैं आपको फ्लिपकार्ट के ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करके दिखाऊँगा। फिर फ्लिपकार्ट के ही आपको मैं जो उन्होंने इनवॉइसेस दी हैं और जो उन्होंने एक्चुअल में चार्ज किया है, उसके बीच का डिफरेंस भी दिखाऊँगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कंटिन्यूअसली हर बार ऑडिट ऑडिट के टाइम पे ये चीज़ें पाई हैं कि ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी मुझे बताइए, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इस पे करूँगा। और सबसे पहली बात कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इनकी फाइनेंस टीम से बात नहीं कर सकते। आपको जो भी डाउट्स होंगे, आपको खुद से ही क्लियर करने पड़ेंगे। तो इस वजह से आपको अगर कहीं भी कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी नंबर्स नीचे दिए हुए हैं या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके आप क्वेरी रेज़ करेंगे या फिर वेबसाइट पे दिए हुए जो नंबर है, वहाँ पे कॉल करोगे, मैं डेफ़िनेटली आपका जवाब दूँगा। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की है और जो भी एनालिसिस किए यहाँ पे भी कुछ नंबर्स आप देख सकते हैं, यहाँ नंबर दिए हुए हैं। मैंने बहुत सारे एनालिसिस करके फिर ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसके बाद, ये मैंने ऊपर बहुत सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। मैं इन सब पे एक-एक वीडियो बनाऊँगा। आपको जहाँ पे भी जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको ई-कॉमर्स में बिज़नेस करना है, आप कहीं भी एक वीडियो आप देखते हो, आपको लगता है कि ई-कॉमर्स तो आसान है, मुझे एक मार्केट मिल गया। लेकिन आप जब उसकी रियलिटी जानोगे, फिर आपको बहुत ही सोच समझ के अपनी प्राइस डिटरमाइन करनी होगी। आपको अपनी चीज़ें जो भी डिसाइड करनी है, आपको क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं या फिर आप किस तरह से अपने रेट्स डिसाइड करोगे, इन तरह के जो भी डाउट्स है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक्स एवरीवन। फ्रेंड्स, अब इसके बाद आपको जो भी डाउट्स होंगे, आप प्लीज़ मुझे इन नंबर्स पे मैसेज करना, आप डायरेक्ट कॉल मत करना। या फिर आप ये नीचे जो वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आप विज़िट करके क्वेरी रेज़ कर देना। मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं आपको जवाब दूँगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल ऑन टाइम जवाब दूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास करेंटली 100 प्लस ई-कॉमर्स के क्लाइंट्स हैं, मैं सबके साथ ये चीज़ें रिकंसाइल कर रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे कोई भी सप्लायर्स लॉस में नहीं हो। Thank you friends. Thank you for watching.